दिस इज़ अ वेरी एक्साइटिंग जर्नी इफ व्हेन यू आर बिकमिंग अ न्यू पेरेंट। जितना एंटिसिपेशन होता है उतना ही डर भी लगता है कि पता नहीं आगे क्या होगा और उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें। मुझे पता है क्योंकि एग्जैक्टली 1 ईयर अगो मैं भी यहीं थी, सारे शॉप्स छान मार रही थी कि क्या चीज़ें मेरे पास हैं और क्या चीज़ों की मुझे एक्चुअली में ज़रूरत है, specifically for baby care and mama care. And in this video I'll talk about baby care and mama care items. अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है which is about feeding supplies, then इस वीडियो के बाद उसको ज़रूर देख लेना and subscribe to my channel for more such videos. Now let's start. अगर आपका हॉस्पिटल बुक हो गया है तो पहले अपने हॉस्पिटल में जाके बात करो, वो आप हॉस्पिटल बैग की लिस्ट दे देंगे जिसमें most of those things will be mentioned जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं. It will also help you prepare for your hospital bag. सबसे पहले बात करते हैं बेबी केयर के बारे में. तो आपको चाहिए होगा एक बेबी रिसीविंग ब्लैंकेट या फिर बेबी कैरी बैग. मैंने सिर्फ बेबी रिसीविंग ब्लैंकेट ही लिया था, उसी में मैं बेबी को कैरी भी कर लेती थी जब भी उसको वैक्सीनेशन के लिए लेके जाना होता था. ये वो ब्लैंकेट होता है जिसमें वो न्यूबॉर्न को पहली बार कवर करके लेके आते हैं आपको देने के लिए. बहुत ही स्पेशल और बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट होता है. मेरा बेबी क्योंकि ठंड में हुआ था तो हमने एनीवेज एक मोटा सा ब्लैंकेट लिया हुआ था. उसी ब्लैंकेट में बेबी को ओढ़ा के मैं वैक्सीनेशन के लिए या फिर अपनी गायना के पास जो पहली विजिट होती है आफ्टर बर्थ तो उसके लिए ले गई थी. आप चाहो तो दोनों ले लो, बेबी कैरी बैग भी और बेबी ब्लैंकेट भी, इट्स अप टू यू. बट कहते हैं कि 4th ट्राइमेस्टर जो होता है इट्स अ मिस्ड ट्राइमेस्टर. मतलब न्यूबॉर्न को एक्चुअली अभी पता नहीं होता कि वो वोम से बाहर आ गया है, उन्हें अभी भी लगता है कि वो वहीं है. तो रिक्रिएट दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट पीपल स्वॉटल देयर बेबी. इट हेल्प्स देम विद कीपिंग देम वार्म ऑल्सो. काफी उन्हें कोजी रखता है. बाकी ये स्वॉटल्स काफी काम आते हैं आगे भी स्पिटअप्स के लिए, बेबी को कैरी करने के लिए, बेबी को डायपर चेंज करने के लिए. तो अच्छे क्वालिटी के सॉफ्ट स्वॉटल्स ज़रूर खरीद लेना. स्वॉटल्स के अलावा आपके पास बिब्स, बर्प क्लॉथ और एक्स्ट्रा हैंकी वगैरह होने चाहिए क्योंकि बेबीज अक्सर बर्प करते हुए मिल्क निकाल देते हैं, तो ये आप मल्टीपल ले सकते हो. मैंने शुरू में क्लॉथ डाइपर या नैपी भी लिया था बट उसमें 2 से 3 बार से ज़्यादा पी होल्ड नहीं होता था, तो मैंने इवेंचुअली पैम्पर्स का न्यूबॉर्न डाइपर ही ले लिया और आज तक वही यूज़ कर रही हूँ. और डाइपर्स की बात हो रही है तो बेबी वाइप्स भी रख लेना बहुत कम आते हैं. फिर आते हैं बेबी के ड्राई मैट्स. आपने बेड पे प्रोटेक्शन मैट ऑलरेडी लगा भी रखा है, तभी भी आप बेबी को मसाज देने के लिए आप ड्राई मैट यूज़ करो. ड्राई मैट के ऊपर आप स्वॉटल बिछाओ और उसके ऊपर आप बेबी को मसाज करो ताकि आपकी बेडशीट खराब ना हो. इसके बाद आता है बेबी का स्लीपिंग सेट. मेरे एक्सपीरियंस में क्रिब्स यूज में नहीं आती हैं. अगर आप किसी और मम को जानते हो जो क्रिब यूज करते हैं और बेबी उसमें इजीली कंफर्टेबली सो पाते हैं तो आप क्रिब ट्राई कर सकते हो. बट मेरे एक्सपीरियंस में बेबी को स्लीपिंग सेट में सुलाना पड़ता है. एक तो वो उनके लिए सेफ रहता है, आपको आदत भी नहीं होती है किसी छोटे से बेबी के साथ सोने की, तो हैविंग अ सेपरेट स्लीपिंग सेट और उसके साथ एक मस्कीटो कवर भी है तो वो काफी अच्छा ऑप्शन हो जाता है. तो न्यूबॉर्न्स को एक डिफरेंट टाइप के पिलो की जरूरत होती है जो कि जनरली आपने देखा होगा मस्टर्ड या राई के पिलो होते हैं. आपको पिलो वो वाला लेना है जिसमें साइड्स पे सपोर्ट हो. तो होता क्या है कि न्यूबॉर्न्स को आदत होती है एक तरफ सोने की, जिसकी वजह से बेबीज का हेड एक साइड से फ्लैट होने के चांसेस रहते हैं. तो वो अवॉइड करने के लिए आपको इंश्योर करना है कि आपका बेबी हमेशा सीधा सर रख के सोए. उसके लिए आपको इस टाइप का पिलो लेना है. मेरे पास एक छोटा बेडशीट या क्रिब शीट समझ लो वो भी था. इसमें 2 साइड्स हैं. एक ऊपर में कॉटन साइड है जो कि गर्मियों में यूज करते हैं और नीचे में थोड़ा वुलन साइड है, तो ये सर्दी और गर्मी दोनों में चल जाता है. अब इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बेबी के अराउंड कोई चुभने वाली चीजें ना हो, कोई इंसेक्ट वगैरह उसके आसपास नहीं है. ये इंश्योर करने के लिए आपको हमेशा बेडशीट झाड़नी पड़ेगी. अगर आपको हमेशा बेडशीट साफ नहीं करते रहना तो फिर आप एक इस टाइप का छोटा शीट ले लो. अगर आप बेबी स्लीपिंग सेट ले रहे हो तो आपको इसकी जरूरत नहीं है. इसके अलावा आपको चाहिए बेबी के लिए बेदिंग सेट जिसके अंदर होगा एक बेबी वॉश, बेबी क्रीम, और मैं हमेशा से अवीनो का ही बेबी वॉश और बेबी मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ. शुरू के दिनों में मैंने कोई और कंपनी का यूज किया था बट उससे बेबी को थोड़े मोटे रैश आने लगे, तो आई स्विच टू अवीनो वन एंड आई बीन वेरी हैप्पी विद इट. एक मसाजिंग ऑयल, मैं गर्मियों में कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ और सर्दियों के लिए बादाम ऑयल. मसाज ऑयल में आई प्रेफर बादाम ऑयल, स्पेसिफिकली रोगन शीरी का बादाम ऑयल. इसकी सेंट जो है वो बहुत माइल्ड है और सर्दियों के टाइम पे बादाम ऑयल से अगर मसाज करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है. अब न्यूबॉर्न्स को आपको नहलाना है तो कंसिडर कर सकते हो बेबी का बाथटब, बट मैंने यूज़ नहीं किया था मोस्टली क्योंकि मुझे वो थोड़ा सेफ्टी रिस्क लगता था. तो नहलाने के लिए हम उसको अपने हाथ में पकड़ के नहलाते थे. इसके अलावा आपको चाहिए होंगे 1 से 2 टॉवल. अब कपड़ों की बात करें तो एज अ रूल ऑफ थंब बेबीज़ को जो आपने पहना हुआ है उससे 1 लेयर एक्स्ट्रा पहनाना होता है चाहे कोई भी मौसम हो. तो आप ये क्यूट वंजीज ले सकते हो. ये सेट में भी आते हैं जिसमें वंजी होता है, बूटी होता है, मिटन्स होते हैं, कैप होती है, तो आप वो ले सकते हो. देन आता है नेल क्लिपर्स. न्यूबॉर्न्स का नेल्स काटना इतना टफ काम है. अब इसमें 2 वैरायटी आती है. एक है ये वाला जो मेरे पास है, एक दूसरा वाला भी आता है. उससे बेबी के नेल्स पे थोड़ा प्रेशर आता है जिस वजह से चोट नहीं लगती, लेकिन बेबी अगर सोया हुआ है तो बस वो उठ सकता है और ऑल्सो उसमें बहुत आवाज़ भी आती है, तो इस वजह से हम उसको यूज़ नहीं कर पाते. ओके, सो दिस इज इट फॉर बेबी केयर आइटम्स. नाउ फॉर यू ममाज,
सबसे पहले आपको चाहिए गुड क्वालिटी मैटरनिटी वेयर। आप ऑर्डर करो, ट्राई करो घर पे और देखो कि आप उससे बेबी को फीड करा सकते हो कि नहीं। मैटरनिटी वेयर में आता है लाउंज सेट्स, टी शर्ट्स, ड्रेसेस एंड मैटरनिटी ब्रास। सैडली बहुत ज़्यादा कंपनीज नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है इसमें ट्राई आउट करने के लिए। अगर आप कोई अच्छा ब्रांड जानते हो तो प्लीज कमेंट्स में बताओ, बट यू एब्सोल्युटली नीड गुड क्वालिटी मैटरनिटी वेयर, बोथ नाइट वेयर एंड लाउंज वेयर। फिर आते हैं ब्रेस्ट पैड। जैसे कि मैंने बताया कि शुरू के कुछ महीनों में मिल्क सप्लाई रेगुलेट नहीं हुआ होता बेबी के नीड्स के हिसाब से, बहुत बार लेट डाउन होता है, और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो उस केस में आपको ऐसे ब्रेस्ट पैड जरूर चाहिए टू सोक एनी लेट डाउन। फिर आते हैं डिस्पोजेबल अंडरवेयर्स। जैसे मैंने बताया कि आपको हॉस्पिटल से एक लिस्ट मिलेगी जिसमें मेंशन होगा आपको हॉस्पिटल बैग में क्या क्या लेके आना है, तो उसमें कई बार कुछ चीजें मेंशन्ड होती हैं जो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। तो आप इस वीडियो में जो भी चीजें देख रहे हो वो अपनी उस लिस्ट से टैली कर लो, और अगर हो सके तो अपने हॉस्पिटल से एक बारी बात भी कर लो कि इसमें क्या चीजें वो प्रोवाइड कर देंगे और क्या चीजें आपको खरीदने की जरूरत है। जैसे कि डिस्पोजेबल अंडरवेयर, ये बहुत सारे हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद देयर ओन मैटरनिटी पैड्स, बट जनरली दे आर वेरी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी। ये वाला मैटरनिटी पैड जो मैंने लिया था एंड वर्क वंडर्स। एक भी दिन नहीं हुआ जिस दिन मुझे ये अनकंफर्टेबल लगा या फिर इससे कोई लीकेज हुई हो। सो इट वाज रियली गुड। सो ऑन दैट नोट यू एब्सोल्युटली मस्ट हैव मैटरनिटी पैड्स, क्योंकि आपका सी सेक्शन हो या नॉर्मल, इट्स वेरी लाइकली दैट यू विल नीड देम फॉर एटलीस्ट फर्स्ट 40 डेज। एक बेल्ट आती है जो डॉक्टर्स देते हैं यूजुअली आफ्टर यू हैव योर बेबी। वो बेल्ट अगर आप चाहो तो आप पहले से खरीद के रख सकते हो। इसके अलावा आई वुड हाईली रेकमेंड दैट यू गेट योरसेल्फ अ गुड क्वालिटी मसाज ऑयल। मेरे इन-लॉज केरला से हैं, यहाँ पे कोटकल आयुर्वेदा को बहुत मानते हैं, तो उन्होंने मुझे ये मसाज ऑयल दिया था। ये आपको किसी भी साउथ इंडियन स्टोर पे मिल जाएगा, और अगर मुझे मिलेगा तो इसका भी लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दिस ऑयल वर्कड वंडर्स ऑन माई बॉडी। जिस भी दिन मेरा मसाज होता था इस ऑयल से, माई मसल्स वुड फील लाइक कॉटन। इतना रिलीफ मिलता था और मुझे नींद आ जाती थी। वो एक तो वो मसाज भी अच्छा होता था, और इस ऑयल का एक आफ्टर इफेक्ट है, मसाज करने के बाद बहुत गर्मी आपके बॉडी के अंदर रह जाती है, इतना रिलैक्सिंग होता है ये मसाज। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।